दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। 1947 में हिंदुस्तान जैसे पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुल्क बने तो दुश्मनी इसी दिन से शुरू हो गई। आखिर इस दुश्मनी ने 1965 और फिर 1971 की 2 जंगें कराई, जिससे दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इतना कुछ होने पर भी इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज ना आया और इसने एक बार फिर पाकिस्तान पर ऐसा हमला कर दिया जिससे लाखों जानें जा रही हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने इसका ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। ये हमला किस तरह पाकिस्तान पर किया गया, ये बता रहे हैं फर्स्ट न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सावल अपनी इस रिपोर्ट में। भारत ने पाकिस्तान पर एक बार बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया जिसमें लाखों जानें जा रही हैं, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मसरूफ़ हैं और हमारे इदारे अपनी अपनी पसंद के सियासतदानों को मजबूत करने में लगे हैं। मुल्क को इस वक्त बेयारो मददगार छोड़ रखा है। हमारे पैदाशी दुश्मन भारत ने मौका पाकर हम पर एक बार इंतहाई ख़तरनाक हमला किया है। अफसोस कि हमने अभी तक जवाब देना तो दूर अपना दिफा भी नहीं किया। भारत में एक आला सतह का अजलास दिल्ली में मुनक्कद हुआ जिसमें मोदी सरकार ने अपने साइंसदानों के ज़रिए पाकिस्तान से गाय नस्ल को हमेशा के लिए ख़त्म करने का हुक्म दिया, जिस पर भारतीय साइंसदान काम शुरू कर चुके हैं। भारत के इंतहा पसंद हिंदू चाहते हैं कि पाकिस्तान में गाय को खाया जाता है, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। इसलिए एक बार ही ये दुख बर्दाश्त करके पाकिस्तान से गाय नस्ल को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, इनकी तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इस पर काम मोदी सरकार ने अपने सियासतदानों के ज़रिए भारत के इलाके राजस्थान से 6 गाय, 5 बछड़े, 2 छोटे गाय के बच्चे पाकिस्तान में लगाए गए बॉर्डर पर जंगले के ऊपर से गुजारे, जिनमें भारतीय साइंसदानों ने ऐसे जरासीम डाल रखे थे जिससे एक गाय की लंबी स्किन और सुराखों वाली बीमारी 3 किलोमीटर तक दूसरी गाय नस्ल में लग जाती है। और यही वजह है कि ये अनोखी बीमारी वाला भारतीय हमला हम पर क़यामत बनकर गुजर रहा है। रोज़ाना पूरे मुल्क में लाखों जानवर मर रहे हैं जिनका गोश्त या दूध भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। ऐसे ही अगर हमारे सियासतदान इस बीमारी पर कंट्रोल ना कर सके तो आने वाले 1-2 साल तक पाकिस्तान से गाय नस्ल के लिए हमेशा ख़त्म हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस हवाले से पाकिस्तान में तशवीश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आबद जमाल डोगर ने इस पर कहा, और जब ये बीमारी आम हुई है तो ये गाय वगैरह नायाब हो गई थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये छोटा जानवर ईद कुर्बान पर बकरा और छतरा इतना महंगा हो गया था। और अभी तक ये मामला चल रहे हैं। इसे शायद चिक पॉक्स कहते हैं या क्या, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन असल मामला था कि इस इशू को गवर्नमेंट को फौरी तौर पर समेटना चाहिए था। बड़े चैनल पे इसकी खबरें तो चलती रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मतवातर कवरेज नहीं इसकी हुई है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतना हसास मामला उठाया है, क्योंकि ये मामला है गरीब ज़मींदार का, आम बंदे का ये मामला है जो बेचारा अपनी आवाज़ को कहीं पर भी नहीं उठा सकता। आप उन लोगों का वसीला बने। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से भरपूर अपील करता हूँ कि वो इस मामले को सीरियस ले और अपने लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स को ज़िली सतह पर, तहसील सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर भरपूर तरीके से मुतहर्रिक करें, ताकि वो इस बीमारी पर कंट्रोल करें और बेचारे गरीब आवाम जो ज़िम्मेदार हैं वो सुख का सांस ले सके। इंडिया की जानब से हम पर किए गए इस हमले में हमें एक तो दूध की बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी और दूसरा बड़ा गोश्त नायाब हो जाएगा। बेकरी आइटम्स की कीमत आसमान तक पहुंच जाएगी। ले भी साढ़े को ना पहले दुध आंदा ही 1000 लीटर, तो बीमारी की वजह तो साढ़े को दुध हो गया 400 लीटर। तो यदा कोई ना हुकूमत नूं इलाज करना चाहिए है, तो ये बहुत नुकसान होंदा पिया जी। पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद इस भारतीय हमले से की रोकथाम क्यों नहीं कर रहा? साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मुजाहिद मोहम्मद याकूब ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूँ किया कि हुकूमत पाकिस्तान को आपस की अफरा तफरी छोड़कर ज़िम्मेदारों की तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जो वायरस छोड़ा है उससे ज़िम्मेदारों के गाय और बच्चे वो बीमार हो रहे हैं और वो फौत हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर ज़िम्मेदार तबका को, फार्म वाले तबका को
बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। आपस के इख्तलाफात बुलाकर इंडिया ने एट ए टाइम हम पे 2 हमले कर दिए हैं, एक पानी छोड़ दिया है और दूसरा वायरस जो जानवरों पर गाय नस्ल को ख़त्म करने के लिए छोड़ी है। क्या हमारे एटमी साइंसदान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? आवाम ने दौरान एहतजाज ये सवाल उठा दिया। मैं ये कहना चाहना भी जो ये वायरस फैलिया हुआ है, ये साइंसदान जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई हल नहीं है। हर चीज़ का हल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इसका हल निकल सकता है। जी एटम बम बना सकते थे, इसका हल क्यों नहीं निकल सकता? इसकी वजह हमारे मुल्क में बढ़ता हुआ रोज़ाना का सियासी बहरान है। हम अपने प्यारे पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए हमारी हुकूमत व अपोजिशन को चाहिए कि फौरी एक आला सतह का अजलास बुलाकर अपने साइंसदानों को कहें इस भारत से छोड़ी गई बीमारी का हल निकालें ताकि हम बड़े बहरान से निकल सकें। गाय में जो बीमारी आई है और ये इंडिया की जो बहुत बड़ी साजिश है, इधर हमारे इलाके में तकरीबन ये हर रोज़ तकरीबन 1 या 2 जानवर जो है वो मर रहे हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है अपने तौर पर इनको वैक्सीन करवाने की, इनका इलाज करवाने की, लेकिन कोई फाका नहीं हो रहा। हमारी गवर्नमेंट पंजाब से पुरज़ोर अपील है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये हमारी गुजारिश है कि इन जानवरों के बारे में अपने डॉक्टर साहबान से जो है वो वैक्सीन वगैरह तैयार करवाई जाएँ और इन जानवरों को जो है बाहिफाजत रखा जाए। मारूफ जमींदार और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ आसफ ने कुछ यूँ कहा। जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ जो वायरस भेज दिया है, उसमें हज़ारों नहीं लाखों जानवर जो हैं बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और सड़कों पर मर रहे हैं। लोग उनकी जो है उनके लाशें हैं वो भी उठाने के काबिल नहीं हैं। कोई आगे हमारा कोई हाल नहीं पूछता। हमारे जानवर मर रहे हैं और हम इस लिए एहतजाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दिलाए और इस बीमारी का कोई हल हो। सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये भूल गए कि हमारा पैदाशी दुश्मन हम पर घात लगाए बैठा है। हम बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? अब ज़रूरत इस बात की है कि भारत की तरफ से किए गए इस हमले पर हम कब अपनी हिफाजत और इन्हें जवाब देंगे। कैमरामैन टीम और डायरेक्टर न्यूज़ हफीजुल्लाह मदनी के साथ अशरफ सांवल, फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान।